हमारा आज का टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस कैसे चेंज करें। तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है या कोई एडवाइस दी जाती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है। सिंपल सेंटेंसेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है, परंतु जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो इन सेंटेंसेस का जब वॉइस चेंज किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो वो टू टाइप से बनता है। फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड टाइप में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी एक टाइप में शुड भी लगेगा और एक में लेट और बी का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है चेंज योर क्लोथ्स। तो इसमें चेंज जो है वर्ब है और योर क्लोथ्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट है। हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट यानी जो इसमें योर क्लोथ्स है वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी चेंज की थर्ड फॉर्म चेंज्ड हो जाएगा। तो क्या बना पैसिव वॉइस? योर क्लोथ्स शुड बी चेंज्ड। और दूसरी तरह से लेट लगा करके अगर हम बनाएं तो स्टार्टिंग में हमने लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी योर क्लोथ्स जो है, उसके बाद बी और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो बनेगा लेट योर क्लोथ्स बी चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं समन द प्योन। समन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द प्योन ऑब्जेक्ट है। तो दोनों तरीके से इसके जो है पैसिव वॉइस बना करके देखते हैं। तो पहले शुड भी लगा करके बनाते हैं। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा द प्योन शुड बी समन्ड। लेट लगा करके लेट द प्योन बी समन्ड। दोनों ही तरीके ठीक हैं, आपको जो भी आसान लगता है आप उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्या बनेगा? लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। और सेकंड अगर आप देखें तो इसमें आपको जो सेंस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। अगर इस सेंटेंस की हम सेंस देखें तो इसमें हमारे को कुछ एडवाइस किया जा रहा है, तो इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं प्लीज़ हेल्प हिम। तो इस सेंटेंस में प्लीज़ लगा हुआ है यानी रिक्वेस्ट की गई है, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। एक सेंटेंस और देखते हैं काइंडली कॉल इन द डॉक्टर। तो यहाँ जो काइंडली वर्ड है वो भी रिक्वेस्ट शो करता है, तो हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल इन द डॉक्टर। यानी अब आप समझ गए हैं कि जो सेंस हमारे को मिल रही है, जो भी सेंटेंस में बोला जा रहा है, उसको हम यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू लगा करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को हमने लगा देना है। एक सेंटेंस और देखते हैं डू नॉट हेट द पुअर। तो यहाँ भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे को एडवाइस दी जा रही है, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर। तो बड़ा आसान है इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। एक मिनट के लिए आपने सोचना है कि उसमें कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा सेंस देखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं नेवर टेल अ लाई। सेंटेंस को हम शुड लगा करके बनाते हैं, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लाई और जो वर्ब है टेल। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड।
और अगर लेट लगा करके इस सेंटेंस को बनाए तो बनेगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। एक सेंटेंस और देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एडवाइज की जा रही है तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। तो कुछ सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है और एक सेंटेंस इस टाइप का एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, और मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इसी बात को मैं पैसिव वॉइस में बोलूँ तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉच दिस वीडियो 2 और 3 टाइम्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।